एज वी ऑल नो कि क्षेत्रीय चारा स्टेशन समूह सी की भर्ती निकली गई है, पर उसके फॉर्म कहाँ मिलेंगे ये किसी को जानकारी है? चलिए देखते हैं हमारे इस वीडियो में। वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, उसी में आपको फॉर्म की डिटेल्स मिलेंगी। हेलो एवरीवन, एक न्यू वैकेंसी आई हुई है ग्रुप सी की, जिसके बारे में सभी लोग बातें कर रहे हैं। चलिए देखते हैं। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए और वीडियो फुल देखिएगा। वीडियो के लास्ट में आपके लिए बहुत इम्पोर्टेंट जानकारी है। क्षेत्रीय चारा स्टेशन भर्ती 2024 आवेदन कैसे करें? इसकी लास्ट डेट है 26 Feb 2024। आवेदन 30 दिनों के भीतर या उससे पहले निर्दिष्ट पते पर पहुंच जाना चाहिए। ऑनलाइन आवेदन कैसे करें, इसके बारे में विस्तृत निर्देशों के लिए कृपया आधिकारिक तौर पर जारी विज्ञापन देखें और अधिक जानकारी के लिए लिंक दिया हुआ है, PDF फाइल भी देख सकते हैं आप लोग। एक्चुअली वेबसाइट पर आपको ऑनलाइन फॉर्म मिलेगा, आप उसका प्रिंट आउट निकाल कर फिर उस फॉर्म को फिल कर आवेदन कर सकते हैं स्पीड पोस्ट के थ्रू। यह विज्ञापन जारी किया गया है डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग, मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा। इनकी वेबसाइट है dasd.nic.in। इसी पर ही आपको एडवर्टाइजमेंट मिलेगा और फॉर्म भी मिलेगा। यहाँ पर नीचे आएंगे व्हाट्स न्यू में तो दिखेगा 19 जैन को ये पोस्ट किया गया है। इस पर क्लिक करेंगे तो हमें एक PDF फाइल ओपन होगी, वहाँ हमें ऑफिशियल नोटिफिकेशन मिलेगा। मत्स्य पालन, पशुपालन और डेयरी मंत्रालय के द्वारा दिया गया ये नोटिस है। क्षेत्रीय चारा केंद्र हिसार पर फॉर्म पारिचारिक सह श्रमिक मतलब फार्म अटेंडेंट कम लेबर के पद की सीधी भर्ती करने हेतु विज्ञप्ति प्रकाशन की गई है। शैक्षणिक योग्यता में किसी मान्यता प्राप्त बोर्ड या संस्था से मैट्रिकुलेशन या समतुल्य उत्तीर्ण और किसी प्रतिष्ठित संस्था या फॉर्म से पशुपालन कार्यकलापों में 1 वर्ष का अनुभव मांगा गया है। दैट मीन्स कि मिनिमम एजुकेशन आपकी 10th पास होनी चाहिए और किसी भी संस्था या फॉर्म में पशुपालन का 1 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। सर्टिफिकेट हो तो और भी अच्छा रहेगा। अगर सर्टिफिकेट रहेगा तो आप जल्दी ही प्रेफर कर लिए जाएंगे और उनकी मेरिट लिस्ट में आपका नाम रहेगा। परिवीक्षा की अवधि 2 वर्ष की रहेगी। इसका मतलब यह है कि 2 साल तक आप ये जॉब कर सकते हैं। इसके आगे अवधि बढ़ाई भी जा सकती है। यहाँ पर 2-3 पॉइंट्स मेंशन किए गए हैं, वो इम्पोर्टेंट है, वो पढ़ लेते हैं। प्रत्येक मामले में सभी उम्मीदवारों की पात्रता निर्धारित करने की तिथि रोजगार समाचार में विज्ञापन में आवेदन जमा करने की निर्धारित अंतिम तिथि होगी। उम्मीदवार द्वारा आवेदन पत्र में भरी गई जन्म तिथि जो 10th या 12th जिसमें भी दी हुई है वो स्वीकार की जाएगी और अदरवाइज वो कैंसिल हो जाएगी। अनुभव के लिए प्रमाण पत्र में स्पष्ट रूप से जो रोजगार अवधि, तारीख, महीना और वर्ष, कर्तव्यों की प्रकृति, अवधि के साथ पदों में प्राप्त अनुभव का उल्लेख होने पर योग्यता के आधार पर विचार किया जाएगा। आयु में छूट भारत सरकार द्वारा समय समय पर की जानकारी नियमानुसार होगा। चयन की योजना देख लेते हैं। आवेदनों की संख्या अधिक होने की स्थिति में लिखित प्रवीणता परीक्षा बुलाए जाएंगे और शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। चयन प्रक्रिया में उम्मीदवार का सत्यापन, इंटरव्यू, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। लिखित परीक्षा भी हो सकती है। सभी उम्मीदवारों को अपने आवेदन के दावे के समर्थ में फोटोकॉपी या मूल दस्तावेज के सत्यापन के लिए उपस्थित होना होगा। दस्तावेज सत्यापन में अर्हता प्राप्त करने वाले उम्मीदवारों को कौशल प्रवीणता परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जाएगी। उम्मीदवारों को निम्नलिखित परीक्षा में निर्धारित अंकों का न्यूनतम प्रतिशत प्राप्त करना होगा। बराबरी के मामले में जहां एक से अधिक उम्मीदवार समान अंक प्राप्त करते हैं कि ऐसी स्थिति में विधियों को लागू किया जाएगा। पहली जन्म तिथि के पहले जन्मे उम्मीदवारों को या फिर योग्यता प्राप्त करने उम्मीदवार वाला वरिष्ठ होगा। नियुक्ति के लिए चुने गए उम्मीदवार भारत में कहीं भी सेवा करने के लिए उत्तरदायी हैं और सेवा के सामान्य नियम ये है, पद स्थायी है और परिभाषित अंशदान पेंशन योजना के अंतर्गत आता है। चलिए अब हम प्रोफार्मा देख लेते हैं। फॉर्म परिचारिक सह श्रमिक के पद के आवेदन हेतु प्रोफार्मा। सबसे पहले फॉर्म में हम फोटोग्राफ लगाएंगे विथ क्रॉस सिग्नेचर ऑफ कैंडिडेट। फिर हम नेम लिखेंगे, वो ब्लॉक लेटर्स में होना चाहिए, दैट मीन्स कैपिटल लेटर्स में होना चाहिए। पिता का नाम भी फुल होना चाहिए। जन्म तिथि जो 10th सर्टिफिकेट पे दी हुई है वही होगी। राष्ट्रीयता हम इंडियन लिखेंगे। रिलीजन लिखेंगे, कास्ट लिखेंगे, जो 10th की मार्कशीट में रिलीजन कास्ट दिया रहेगा वही लिखेंगे।
इसके बाद हम घर का पता लिखेंगे। पता लिखने के बाद पिन कोड, टेलीफ़ोन नंबर या मोबाइल नंबर और ईमेल लिखेंगे। तो ये पत्राचार के लिए भी हम वही लिखेंगे। अगर आपके अलग-अलग पते हैं तो वह भी लिख सकते हैं। शैक्षणिक योग्यता में हम 10th के बाद जो भी आपने किया हुआ है वो क्वालिफ़िकेशंस लिखेंगे। क्या आप दिव्यांग श्रेणी से हैं, हाँ या ना लिखेंगे। और अनुभव का विवरण लिखेंगे। जहाँ भी आपने काम किया है उसके बारे में थोड़ा लिखेंगे। जिस डेट को आप फिल कर रहे हैं फॉर्म वो डेट लिखेंगे और जहाँ से आपने फिल किया है पता स्थान वहाँ लिखेंगे। आवेदक के हस्ताक्षर करेंगे। उम्मीदवार का नाम लिखेंगे। यह एक लाइन से या क्रमानुसार लिखेंगे और सारे डॉक्यूमेंट्स को फ़ोटोकॉपी कर सेल्फ अटेस्टेड के साथ लिखेंगे। फिर हम इसे स्पीड पोस्ट कर देंगे। डायरेक्टर रीजनल फॉरवर्ड स्टेशन, पोस्ट ऑफिस, टेक्सटाइल मिल्स, हिसार 125001 हरियाणा के लिए 30 डेज़ के अंदर हमें ये फॉर्म फिल करके देना पड़ेगा। और उसके ऊपर हमें लिखना पड़ेगा एप्लीकेशन फॉर द पोस्ट ऑफ फार्म अटेंडेंट कम लेबर। और यदि हम हिंदी में लिखेंगे तो आवेदन वाले लिफाफे के ऊपर हमें लिखना होगा फॉर्म परिचय सह श्रमिक के पद के लिए आवेदन, ऐसा लिखा होना ज़रूरी है। नियत तारीख के बाद प्राप्त आवेदन ईमेल या फैक्स या इसी के माध्यम से नहीं विचार किया जाएगा। आपको पंजीकृत या स्पीड पोस्ट के द्वारा ही भेजना होगा। निदेशक भारत सरकार, क्षेत्रीय चारा केंद्र, पोस्ट ऑफिस, टेक्सटाइल मिल्स, हिसार, हरियाणा को 30 दिन के अंदर ये फॉर्म फिल करके भेजना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। प्लीज़ सब्सक्राइब अवर चैनल एंड लाइक द वीडियो। इस वीडियो में मैंने पूरी प्रोसेस बताई है। आप ये फॉर्म ज़रूर फिल करिएगा। थैंक यू। बाय बाय।